अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिलहाल अभी हम लोग स्टेट के दाखिले करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 8 देखते देखते हमारा 8वां पार्ट स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर एक्सरसाइज 4.5 के 2 ही दाखले हैं। तो हम ये 2 दाखले आज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.5 में हमको सापेक्ष माप ढूंढना है। सापेक्ष माप ढूंढने के लिए 2 माप को कंपेयर करना पड़ता है। हमने जो प्रमाणित विचलन ढूंढा था, प्रमाणित विचलन और चलनांक जो ढूंढा था, वो 2 माप अलग अलग होते हैं, दोनों को कंपेयर करना पड़ता है, तो उसको सापेक्ष माप बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं रकम पढ़ूंगी और उसके बाद दाखला करेंगे। दाखला वाकई में जो पहले ज़ाब्ते आए थे वैसा ही है, यानी इजी है। तो पहला शेर, बे शेर ए અને बी ના ભાવની વધઘટ નીચે દર્શાવી છે। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर रकम लिख लेते हैं। एक दाखला यहाँ पर करेंगे सेक्शन ए का, और दूसरा दाखला हम सामने करेंगे सेक्शन बी का। 321, 322, 325, 322, 324, 320, 323, 316, 319 और 318। अब यहाँ पर हमको एक कॉलम बनानी है x माइनस x बार और x माइनस x बार का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी तरह दूसरा भाग लिखेंगे विभाग बी का। पहली रकम है 141, 146, 130, 140, 146, 142, 145, 132, 134, 132 और 152। यहाँ पर भी आपको एक कॉलम बनानी है x माइनस x बार और एक कॉलम बनानी है x माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस x बार के लिए हमको सबसे पहले तो x बार ढूंढना पड़ेगा। तो हम x बार सबसे पहले ढूंढेंगे। नीचे लिखा हुआ है कया शेरना भावમાં सापेक्ष चलन વધારે છે। जहाँ पर सापेक्ष चलन ज्यादा हो वो हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर x माइनस x बार के लिए दोनों का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर जाता लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। दोनों का जाता यहाँ पर लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। कैलसियम आपको x का टोटल करना है। इसका टोटल है 3210 और इसका टोटल है 1400। 3210 और इसका टोटल है 1400। अब क्या करना है, यहाँ पर x बार ढूंढना है हमको। यहाँ पर 1400 के तकसीम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10। x बार कितना आया 140। इसी तरह यहाँ पर 3210 के तकसीम में 10 कितना आया 321। अब x ये माइनस करते जाना है, x माइनस x बार माइनस करते जाएंगे। 1 बचेगा 4, 1 3 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3। इसका टोटल 0 आना चाहिए। मध्यकમાંથી લીધેલા વિચલનનો સરવાળો 0 થાય। यहाँ पर टोटल 0 आना चाहिए। 5 5 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, 0 आ गया यहाँ पर टोटल। अब इसका स्क्वायर निकालना है। 0 1 16 1 9 1 4 25 4 और ये 9 और इसका टोटल कितना आएगा, टोटल निकालेंगे हम लोग। टोटल आएगा 25 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 और 54 54 और 70। इसका टोटल हमारा आएगा 70। अब यहाँ की रकम 140 आया है, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा
फर्स्ट किया है 321, फर्स्ट नहीं किया है, हमारा x बार आया है 321, वो माइनस करना है। यहाँ पर आएगा 5 -8 -6 -8, यहाँ पर आएगा 12 1 25। अब इसको ज़र करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 36 4 25 64 36 64 और 144। चलो अब इसका टोटल करना है हमको। टोटल 1 + 36, यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पर आएगा 36 और यहाँ पर भी सही है 36। 1 36 + 100 + 36 + 4 + 25 + 64 + 36 + 64 + 144, तो इसका टोटल होगा 510। दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों हम साथ में ही लिखते जा रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी ये दोनों की कॉलम का साथ में ही हम गिनती करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका जाब्ता लिखेंगे, दोनों के जाब्ते भी सेम ही होंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे चलनांक का जाब्ता S/x बार ज़र 100। तो यहाँ पर इसकी रकम कितनी आई है 70 के तक़सीम में 10, ठीक है। तो बचेगा 7, रूट में 7, रूट में से बाहर निकालेंगे। 7 को मैंने पहले आपको रूट में से बाहर निकालना बताया था। रूट में से बाहर निकालेंगे 2.65, यहाँ पर क्या बचेगा 2.65। अब ये जो x की कीमत है 2.65, उसके तक़सीम में 321 ज़र 100, 2.65। x बार की कीमत कितनी दी हुई है 321 ज़र 100, 2.65 तक़सीम में 321 ज़र 100, तो आंसर आएगा 0.83%। इसका आंसर आया हमारा 0.83%। अब यहाँ पर आएंगे हम, इसका आंसर निकालना है S बार सिग्मा x - x बार का स्क्वायर अपॉन n, 510 के तक़सीम में 10, तो ये बचेगा 51 के तक़सीम में 7, सॉरी 51 और रूट से बाहर निकालेंगे तो बचेगा 7.14। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7.14। चलना अब ढूंढना है इसी तरह चलना का जाब्ता है S/x बार ज़र 100, 7.14 के तक़सीम में 140 ज़र 100, 5.10। चलनांक कितना आया 5.10%। तो किसका चलनांक ज्यादा है 5.10 ज्यादा है या 0.83 ज्यादा है? ये बी का चलनांक ज्यादा है। सापेक्ष माप में बी का चलनांक ज्यादा है। बी का सापेक्ष चलन ज्यादा है, इस तरह कहा जाएगा। तो दोनों चलन हमने साथ में ढूंढे हैं। x - x बार पहले हमने x - x बार एक कॉलम में ढूंढना सीखा था। ये सारा हमने एक्सरसाइज 4.4 में सीख चुके थे। x - x बार का स्क्वायर, x बार निकालना, s निकालना, चलनांक निकालना। अब यहाँ पर दो अलग अलग रकम दी हुई होगी, तो दोनों अलग अलग रकम को साथ में काउंटिंग करके उसको कंपेयर करना है। बस इतना सा है, जो पहले था वैसे ही जाते हैं सेम। तो अब यहाँ पर हम इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का दूसरा और तीसरा दाखला करेंगे यहाँ पर, जिसको काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली एग्जाम में भी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे दाखले काउंट किए हुए आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में ऐसे दाखले काउंट किए हुए आपको दिए हुए होते। अगर नहीं दिए होते तो ज्यादा मार्क्स के दाखले में पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर दाखला नंबर 2 और 3 करेंगे। दूसरा दाखला, એક કંપનીના વહીવટી કર્મચારીઓના દૈનિક પગાર વિશે માહિતી નીચે મુજબ છે। देखो यहाँ पर सरेराश पगार, सरेराश
ध्यान रख लेना, यहाँ पर सरेराश का मतलब होता है एक्स बार। सरेराश का मतलब क्या होता है? एक्स बार। कंपनी ए, यहाँ पर ए कंपनी का दिया हुआ है, अब और दूसरा यहाँ पर बी कंपनी का दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? प्रमाणित विचलन। प्रमाणित विचलन का मतलब होता है एस। एक्स बार यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी ए में 600 और यहाँ पर दिया हुआ है 30। इसी तरह यहाँ पर बी कंपनी में एक्स बार दिया हुआ है 2100 और पगार दिया हुआ है, प्रमाणित विचलन दिया हुआ है 84। अब यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है? कई कंपनी में पगार વધુ स्थिर છે। हम पहले क्या ढूंढते थे? एक्स बार ढूंढते थे, उसके बाद क्या ढूंढते थे? एस ढूंढते थे। सब पहले से दिया हुआ है रेडीमेड। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चलना ढूंढना है। एस अपन एक्स बार ज़र्ब 100, 30 के तकसीम में 600 ज़र्ब 100, 50 ये कितना आया? 5। अब 5% ये आया है और दूसरा ढूंढेंगे हम यहाँ पर चलना एस अपन एक्स बार ज़र्ब 100, तो यहाँ पर 84 के तकसीम में 2100 ज़र्ब 100, ये कितना आएगा? 4%। किसका चलनांक ज्यादा है? चलनांक कंपनी में पगार વધુ સ્થિર છે। कंपनी ए ना दैनिक पगार में चलनांक 5% અને कंपनी बी ना दैनिक पगार में चलनांक 4% છે। कई कंपनी में पगार વધુ स्थिर છે, इसका चलनांक ज्यादा है, तो चलनांक में कौन कम है? हमको यहाँ पर किसका चलनांक ज्यादा है ऐसा नहीं पूछा कि कौन ज्यादा स्थिर है, यानी कौन रुका हुआ है, किसकी पगार स्थिर है वो पूछा है। तो पगार इसका चलनांक ज्यादा है और पगार इसकी कंपनी बी की स्थिर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी વધુ स्थिर है, बी ज्यादा रुकी हुई है, स्थिर। अब दाखला नंबर 3, चलो अब यहाँ पर हमको चलनांक तो दिया हुआ है पहले से, रकम थोड़ी सी अलग है। एक चीज स्टेट में हमेशा याद रखनी है, कोई भी दो चीज पे से आप तीसरी चीज आसानी से ढूंढ सकते हो। कोई भी दो चीज पे से तीसरी चीज आसानी से ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पर हमको बे श्रेणियों में चलनांक दिया हुआ है। यहाँ पर चलनांक कितना दिया हुआ है? 30% एक श्रेणी का और 25% दूसरी श्रेणी का चलनांक दिया हुआ है। तेमना प्रमाणित विचलन एस भी दिया हुआ है 15 और इसका प्रमाणित विचलन है 9। बंने श्रेणी ना मध्यक शोधो। अब हमको यहाँ पर मध्यक ढूंढना है। चलनांक का जाब्ता लिखे एस अपन एक्स बार ज़र्ब 100, तो यहाँ पर चलनांक कितना है? 30, 15 के तकसीम में एक्स बार ज़र्ब 100। 30 इसको पहले मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 30x बराबर 15 को 100 से ज़र्ब करेंगे यानी 1500। अब ये x सामने रहेगा और ये अपन में चला जाएगा, 1500 के तकसीम में यहाँ पर आएगा 50 x बार, मध्य कितना है यहाँ पर? 50। एक और बार यहाँ पर चलनांक का सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले हर दाखले में आपको उस दाखले का सूत्र लिखना होता है। सूत्र के मार्क्स काउंट होते हैं, तो आपको हर दाखले में सबसे पहले सूत्र लिखना होता है। ये मैं आपको बार बार रिमाइंड कराती रहती हूँ, आपको आगे भी ध्यान रखना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 900 x बार 900, ये इक्वल की साइन है, ये 25 अपॉन में चला जाएगा। 900 अपॉन 25, 25 ताली 75 और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? 900 अपॉन 25, कैलसी में कर सकते हैं हम। 900 अपॉन 25 आएगा 36, तो हमको इसका x बार कितना मिला? 36। ठीक है, हो गया ये दाखला। एक्सरसाइज 4.5 के दाखले खत्म हुए यहाँ पर।
नेक्स्ट पीरियड में 4.6 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।